जहाँ कहीं देखते हैं मौसम का बदलाव हो जाता है, हवाएं ठंडी चलती हैं, अच्छा लगता है। तो इस मास में इस तीज त्यौहार को हम मनाते हैं। अच्छी बात है, त्योहारों पर भी खुशी मनानी चाहिए। ये हमारी परंपरा, रिवाज, पुरानी रीति हैं जिनको निभाने से अच्छा भी लगता है और आने वाले पीढ़ियों को ये ज्ञान भी होता है कि हमारे पूर्वज किस प्रकार से अपने जीवन में त्योहारों की खुशी मनाते थे और किन किन दिनों को वो अच्छा समझते थे। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों के लिए, आप लोगों का मतलब है सत्संगियों के लिए, सत्संगियों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार सत्संग होता है। उससे बढ़ के कोई सत्संग नहीं होता। अब ये वाणी भी जो इसने गाई थी उसमें भी यही चीज़ कही है कि सत्संगी लोगों को गुरु के दरबार में आना, दर्शन का करना, वचन का सुनना अच्छा लगता है। क्यों लगता है कि जिस इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसा वो इस संसार में चाहता है कि उसको किस चीज़ में आनंद होगा, सबको लिए एक आनंद नहीं है। परंतु सत्संगियों के लिए सबसे बड़ा आनंद सतगुरु के संग में बैठना, दर्शन करना और उसका आनंद उठाना है। इसके बराबर ना कोई त्यौहार है, ना कोई दिन है और ना कोई खुशी है। लेकिन ये उनके लिए है जो गुरुमुख हैं, मनमुखों के लिए नहीं है ये बात। मनमुख तो अपनी मर्जी के काम करेगा और सत्संगी के लिए सबसे बड़ा गुरु का हुक्म ही गुरु भक्ति है। जो हुक्म नहीं मानता वो अपने मन में तो खुश कितना हो लो, लेकिन वो सत्संगी नहीं है। सत्संगी होगा उसके लिए तो जो बात कह दी गई वो उसको मान लेगा कि मेरे लिए इसी में मौज है और मेरे लिए इसी में खुशी है। जो मर्जी से काम करते हो उसमें कभी आपको अच्छा मिलेगा भी नहीं। आपको अच्छा परिणाम मिलेगा तो हुक्म के मानने में मिलेगा। हुक्म जो दिया जाता है वो आपके हित के लिए, आपकी भलाई के लिए और आपके सुधार के लिए होता है। लेकिन आप उस हुक्म को ना मान के अपने मन का हुक्म मानते हो। जो मन का हुक्म मानेगा तो मन इतना भला होता, इतना अच्छा होता, तो फिर तो आदमी मन के कहे काम करते सब के सब। संत महात्मा फकीर जितने भी हुए, सब ने जितनी मन के बारे में कही बात और जितना भी समझाया, ये कहा कि इसके मन के कहबे में, मन के फरेब में, मन की चाल में ना आओ। मन की चाल में जो आए थे उनके इतिहास देखो, उनका क्या हुआ। ये मन तो आकाश में चढ़े हुए को भी धड़ाम देसी जमीन पे गिराते हुए देर नहीं लगाते। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपधारी सब के सब जो ही उनका मन का फटफेड़ा लगा, लड़खड़ाते हुए चले गए दुनिया से, होश नहीं आया दोबारा से। क्यों? उनके मन के कहे काम करे। मन तो काल का एजेंट है। काल कभी भी इस जीव का हित नहीं चाहता, काल इसका हित नहीं चाहता है। लेकिन काल जब इस तरह से गिरा देता है किसी को तो उसकी फिर खिल्ली उड़ाता है, मजाक उड़ाता है। संतों का जहाँ सत्संग होता है वहाँ काल का पहरा होता है। काल खड़ा हुआ देखता है। कोई बिरला आदमी ही उस बात को समझ पाता है और वो सब पर दाव चलाता है, सब पर दाव चलाता है। जो गुरुमुख होता है उसके लिए तो गुरु का वचन कवच बन जाता है, बचा लेता है। जो मनमुख होता है उसको उसकी चोट लगती है, उसको उसकी चोट लगती है। वो देख लेता है कि हाँ, इस पर तेरा दाव चलेगा, ये मन का गुलाम है, ये इंद्रियों का गुलाम है, ये संसार के पदार्थों के भोगों में लिप्त है,
इस गुरु के वचन की इसके दिमाग में कोई कीमत नहीं है। इसलिए जिसके दो ही रास्ते हैं, एक गुरु का दर है, गुरु का दर जिसने पकड़ लिया वो पार उतर गया, लेकिन जिसने काल का दर पकड़ लिया वो मन के रास्ते से गिरा उठा। इस मन की निगरानी करनी पड़ती है पल पल इसके बारे में कि ये क्या सोचता है, क्या करता है। देखा करो, मन तो पता नहीं क्या का क्या चाहेगा, 1 मिनट में बदल जाता है, बदलते हुए देर ही नहीं लगता। मन बदलता हुआ देर नहीं लगाता कभी भी, लेकिन गुरु की वाणी कभी बदलती नहीं है। वो चारों काल में सत्य है, वो अटल है, वो निश्चित और पक्की है। इसलिए जो उस वाणी पर अटल हो जाता है तो काल उससे मुख मोड़ लेता है, उसका बाल बाका नहीं कर सकता। जो काल के चक्कर में जो फंसे उनके हाल देख लो, गुरु के वचन को जिसने तोड़ा उनके हाल देख लो। लेकिन ये दुनिया स्वार्थ की मारी है, लालच की मारी है, और कलयुग में ये चीज प्रधान है। ये 2 चीज काल ने ऐसी छोड़ रखी है। सबसे ज्यादा इस कलयुग में इंसान 2 चीजों के फरेब में आएगा, लालच में और स्वार्थ में। ये सबसे बड़े दाव हैं। बाकी तो और चीज तो हैं, लेकिन वो इतना ही आदमी का नुकसान नहीं करेंगे जितनी ये करेंगे। क्यों? ये कोई भी एक चीज आ जाएगी वो सारे पाप वही करवा देगी। लालची आदमी चोर बन जाएगा, झूठा बन जाएगा, ईर्ष्यालु बन जाएगा, निंदक बन जाएगा, पापी बन जाएगा। लालच उसको टिकने ही नहीं देगा कहीं भी। जितनी बुराइयां हैं सब वो इनके पीछे लगी रहती है। इसलिए 2 ही चीज उन्होंने चुनकर प्रकट करके साथ लगा दी और उनके बस हो जाता है इंसान। बल्कि मैं तो इससे कहीं आगे निकल के कह दिया करता हूं पहले भी कि कलयुग नहीं, ये पाप युग है। अरे तुम तो गुरु के साथ ही आंख मिचौनी का खेल खेलते हो, कहां से तिरोगे? गुरु के साथ आंख मिचौनी का खेल क्या खेलते हो तुम? छिपते हो, बात छिपाते हो, झूठ बोलते हो। अगर सच्चे होते तो तुम्हें छिपने की, बात छिपाने की, कुछ आगे पीछे करने की जरूरत क्या थी? सत्य तो सत्य रहेगी। सत्य को किसी परीक्षा से डर नहीं होता, सत्य किसी चीज से डरती नहीं है। क्यों? सत्य एक ही है, बदलती नहीं है। झूठ कदम कदम पे बदल जाएगी। नजर तुम चुराओगे, जबान से तुम झूठे हो जाओगे, छल कपट बेईमानी सब उसके पीछे चली आएंगी। इसलिए भक्ति का राज है ये। अगर तुम सच्ची भक्ति करना चाहते हो ना तो सच्चे बन जाओ। अब तुम नाम तो सच्चाई का लेते हो, सतगुरु। अरे जो सत्य का भेद देता हो सतगुरु। सत्य संग, जिसका संग करने से तुम सच्चे बनते हो, सत्य संग है। सत्य नाम, जे नाम के जपने से तुम उस सत्य को पहुंच जाते हो, सत्य नाम है। सत्य 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 सब कुछ सत्य का आसरा लेते हो। उनके नाम भी सत्य है, तो सत्य वचन बोलो, सत्य वाणी बोलनी चाहिए। मिथ्या क्यों बोलो? सतगुरु का संग करना चाहिए, सत्संग है। सत्य वचन, वचन को पुख्ता करो। सत्य वचन है, वचन झूठा है ही नहीं। झूठा तो संसारी लोगों का होगा, क्योंकि उसके बीच में स्वार्थ लगी हुई है। जहाँ स्वार्थ नहीं वहाँ सत्य होगा, सत्य वचन होगा। इसलिए सत्य, सत्य का सहारा जिसने ले लिया, सतनाम जिसने पकड़ लिया, सतगुरु जिसने बना लिया, सतनाम जिसको प्राप्त हो गया, उसके कल्याण में कहाँ कमी रहेगी। परंतु आप पकड़ते नहीं हो इन चीज़ों को, तो बात यहाँ आके सब की सब खत्म हो जाती है। अगर मानते तो बदलाव आ जाता, बांधते बदलाव आया ही नहीं, थे वैसे के वैसे रहे। सुन रे अनजान तेरा होत मूल नुकसान, छोड़ निज ज्ञान कहाँ फिक्र करे ज्ञान की। बड़े बड़े छत्रधारी तेजवंत रूप भारी,
गए छोड़ छोड़ हाथी घोड़े रथ पालकी। कौन रहा? सारी चीज बड़े बड़े हाथी घोड़े रथ पालकी महल अटारी नौकर चाकर धन दौलत सब के सब छोड़ के क्यों जाना पड़ा? एक एक पल की लाख लाख की मोल की कीमत बताई। क्या मानते हैं उसको? ये रोजाना की भागा दौड़ी से भगत थोड़े बन जाओगे। सतगुरु तुम्हारे अंतर में रहता है। अगर सतनाम की पूजा करते और सतगुरु के हो तो अंतर में प्रकट करके देखो ना। उसकी ओर तो एक कदम ही नहीं रखते। ये रोजाना की भागा दौड़ से ना तो बड़े बनते हो ना तुम्हें कुछ मिलता है। हाँ, दुनियादारी में ये जरूर हो जाएगा ये बड़ा भगत है, वो एक कर्मकांडी बन जाएगा। कर्मकांडी उसको कहते जो नित्य प्रति के एक काम को ही चल जाए। पानी का लोटा भरा सूरज की तरफ ढोड़ दिया, कर्मकांडी है। मंदिर में गया मूर्ति को मत्था टेक दिया, कर्मकांडी है। रोजाना खड़े होकर आरती बेनती कर ली, कर्मकांडी है। हम भी करते हैं, कर्मकांड है। भक्ति वो होती कि बैठ के ध्यान लगाते, लेकिन ये कर्मकांड उस ओर ले जाने का रास्ता भी है। किसी चीज को पुख्ता करने, ये लेंटर है यहाँ पे, ये लेंटर बांधने से पहले इसके नीचे कुछ और कुछ लगाया गया था, कच्चा था ये, उसके ऊपर लेंटर बांधा गया था। जब ये पक गया तो उसको निकाल लिया गया। जब वो रास्ते पे पक्के हो जाते हो तो कच्चाई वाला सौदा निकाल देना चाहिए। ये आदत डालने की चीज है। संसारी पदार्थों में जो लिपाए मानते उससे हटा के परमार्थ के रास्ते पर ले जाने के लिए परोपकार और परहित करना जरूरी है। उस रास्ते पर जब चलोगे ना तब होगा। अब दो किसी ने शब्द सीख लिए, दो इधर उधर की बात सीख ली, भोले जीवों को फंसाने के लिए किसी ने दो रोचक बात कह दी, कोई डरावनी कह दी, संत महात्माओं के किस्से सुना दिए, तो वो किस्से आपको त्यारेंगे नहीं। उनसे शिक्षा लो, उनसे ये सोचो कि उसने ऐसा किया था तो पा लिया, तुम भी वैसा करके देख लो फिर पाओगे। वैसा करते नहीं ना। उन किस्से कहानियों को तुमने अपना ज्ञान बना लिया, ज्ञानी बन गए। वो ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। वो फरेब है, झूठ है, वो तुम्हें भी बहकाता है। क्यों महापुरुषों ने कही कि तुम कहते हो कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखों देखी। क्यों कहा कि तुम कहते हो उलझावन हारी, मैं कहता सुलझावन हारी। ये उलझाने वाली चीजें उलझाती हैं, फंसाती हैं। ये कुछ नहीं, गुनावन का परिणाम है। गुनावन उठे मन में लिख दिए, गुनावन उठे बोल दिए गए। अगर गुनावन अच्छे होते तो गुनावन हर कोई उठाता है मन में। ये गुनावन उठते हैं किसी के बुरा करने की, किसी को ईर्ष्या करने की, किसी की निंदा चुगली करने के लिए मन में पैदा होते हैं। ये मन की भूमि में सब प्रकार का बीज डला हुआ है, क्योंकि इसकी रचना करने वाले जो तीन शक्तियां थी उन्होंने अपनी शक्तियां लगा के तो इसको तैयार किया है। सब बीज डाल रखे हैं उसमें। लेकिन बीज कौन सा प्रकट होता है? जैसे बीज के लिए उसके लिए अनुकूल वातावरण मिलता है। गंदों के साथ जाओगे, गंदगी का वातावरण मिल गया, उनके अनुकूल हो गया, गंदगी बढ़ेगी। निंदकों के पास जाओगे, निंदा उनके अनुकूल मिल गई, निंदा चुगली बुराइयां बढ़ेंगी। लेकिन संतों का संग करोगे तो सत्य की, सच्चाई की, प्यार की, भक्ति की, उन चीजों के आपको अनुकूल परिस्थिति मिलेंगी तो वो बीज पैदा होगा। बाकी नहीं बन सकते। वो फिर खरपतवार में गिनती होती है उनकी, जो अगर वो उसके साथ उग भी आते हैं तो उगते हैं, इसीलिए सत्संगी गिरते हैं। जिनके वो पतवार बढ़ जाते हैं वो गिर जाते हैं, उस फसल को नहीं होने देते वो। जिनके हृदय में द्वेष ईर्ष्या बढ़ जाती है फिर अच्छे गुण डूब जाते हैं। और जिनको वो अनुकूल हालात मिलते हैं वो डूबते नहीं, गिरते नहीं कभी। मैं कहा करता हूँ हर चीज प्रकृति में ये है कि बढ़ने की कोशिश करता है। बुराई भी बढ़ने की कोशिश करती है, चोर भी डाकू बनने की कोशिश करता है, एक विद्यार्थी भी बड़ा विद्वान बनने की कोशिश करता है।
एक पिद्दा भी ऊंचे से ऊंची ऊंचाइयों पर चढ़ना चाहता है, पहुंचना चाहता है। एक चींटी भी पहाड़ की चोटी पर जाना चाहती है, गिरना नहीं चाहता कोई भी। लेकिन भक्ति के मार्ग पर चलने वाले कभी ये नहीं सोचते कि हम भी ऊंचे से ऊंचे चढ़ें। अगर वो भी ऐसे चढ़ जाएं, वो भी ऐसा सोच लें, तो वातावरण बदल जाएगा। आप इतने लोग आए हो, इतने की तो जरूरत भी कौन नहीं, इतनों की जरूरत नहीं। स्वामी दयानंद एक था, आर्य समाज चला दिया, कितनी बड़ी संस्था है। स्वामी विवेकानंद थे, ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी, कितने लोग आज भी हैं। महात्मा बुद्ध एक था, बुद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैल गया। नानक साहब एक आया था, दुनिया में सिख धर्म फैल गया। कबीर साहब, दादू साहब, स्वामी जी महाराज एक ही थे। आगरा में एक कुटिया में रह के काम शुरू किया, दुनिया में राजा स्वामी मत के मानने वाले दुनिया भर के हो गए। उन्होंने सोची थी उड़ान भरने की, उन्होंने सोची थी जन कल्याण की बातें, उन्होंने सोची थी सर्वजन हिताय और सुखाय की बातें। वो चाहते थे मानव जाति के कल्याण करने की, उनका उद्धार करने की। इसीलिए कही है, संत बड़े परमार्थी और घंजू बरस आए तपन बुझावें और किर अपना पौरुष लाए। ये खेल तमाशा नहीं है, ये दुनिया भर के रस और आनंद लेके हंसी खुशी में उड़ा देते हो ना, वो हंसी खुशी नहीं। बहक जाते हो, तुम सोचते हो यही सब कुछ है। संतों की हंसी खुशी कुछ और होती है, उनकी वृत्ति कभी टूटती नहीं है। तुम तो पहले ही जिस चीज में फंसे पड़े और वो और मिल जाते हो तो मस्त हो जाते हो। तुम्हारी ओर से दिए है, हंसो खेलो कूदो मजे उड़ाओ, नहीं। जब जिसको ज्ञान हो जाता है वो कुछ भी करो। इसीलिए कह दी कि सामर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो सामर्थ हो जाता है वो कुछ भी करो, फिर तो उसको दोष नहीं लगता। लेकिन सामर्थ नहीं है, सामर्थ का नाम लेके और अनर्थ के काम करते हैं, अच्छे कहाँ करते हैं। अगर ये बदलाव आया होता तो सब कुछ बदल जाता। इतने लोग, हम तो अपने घर परिवार को ही नहीं बदल पाए। बताओ बदला? तुम अपनी बहुओं की काटी हुई आई हो बहुत सी, तो तुम अपनी बहुओं को काटती हो, जोत बजाती हो। तुम्हारे बेटे तुम्हारे कहे के नहीं है, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे कहे के नहीं है। क्यों नहीं बदले? वो तुम नहीं बदले, इसलिए नहीं बदले। तुम बदले होते तो बदल जाते। तुमने कुछ सीखा नहीं, तुम सीखे होते। अरे जिस बर्तन में कोई चीज डाल रखी है वो चीज किसी को दोगे वैसा ही बनेगा। तुमने बर्तन में विष डाल रखा, विष देते हो उनको। अमृत डाला होता तो वो अमृत पी के अमर हो जाते। ललक लगी क्या घर वालों को? किसी को, तुम्हारी औलाद को लगी हो, तुम्हारे पत्नियों को लगी हो, तुम्हारे बच्चों को लगी हो। परिवार तो देखोगे तो हैरान हो जाओगे। लेकिन अगर सच्चाई के साथ टिकते हैं तो कई बार देखा देखी कोई कर तो लेते हैं, लेकिन थोड़े दिन में वो बादल की तरह से फट जाते हैं। एक बार देखोगे बादल बड़ा नीला हो जाएगा, देखोगे बरसात आएगी, आएगा हवा का झोंका, सब बिखर जाएगा। बूंद भी नहीं आई, सोच रहे थे बारिश आएगी, नहीं, बिखर गया, हवा के झोंके ने बखेर दिया। इसी प्रकार से एक बार तो लगता है सत्संगी है, लेकिन बाद में उनका हित लालच स्वार्थ उनको रोक देता है। वो पूरा तो होता तो सत्संगी था, फिर तो तुम्हें खड़ा मिलता वो। लेकिन वो पूरा उनका होया नहीं तो चलते बने। ना ना किसी सत्संग से देख लिया हमने। वो दोष सत्संग में, सतगुरु में, नाम में दोष निकालते हैं, अपना दोष नहीं उनका। ये सबको मूर्ख बना देते हैं कि ज्ञानी तो मैं था और तो सारे मूर्ख हैं। मैं ज्ञानी था, मैं निकला, मूर्ख मूर्ख वहां बैठे हैं सारे। बहुत कठिन काम है। जैसे गुरु का वचन निभाना आसान थोड़ा है। गुरु तो ऐसी बात कह देगा कि शायद सुनी भी नहीं जाए तुमसे। हमसे पूछो ये बातें तो हमने सुनी, हमने सुनी है। ऐसे ऐसे मौके आए और कई लोगों ने, सुनने वाले ने तो कह दी कि तेरा गुरु तेरे को ये कहता है, फिर भी तू बर्दाश्त कर लेता है। दिखी बात है। मगर किसने कही ये बात? गुरु ने।
जब रोजाना जो 1000 बात अच्छी कहता और आज एक बुरी कह दी तो शायद उसमें कोई मेरा गुनाह होगा, वो मेरे लिए अच्छी कही है। बोले भाई ये बात तो है। तो ये तुम क्या जानो, ये तो मैं जानता हूँ मेरे लिए क्या अच्छा है, या वो जानता है उसने मेरे लिए गुरु ने क्यों कही ऐसी। लेकिन जिसके हृदय में सच्चाई नहीं है फुदक जाएगा वो। उनका उद्देश्य कुछ और होता है। भक्ति के मार्ग पर डटना बड़ा कठिन है। तुम्हारे घर वाले ही खदेड़ देंगे तुम्हें, दूसरा तो बात छोड़ो, तुम्हारे घर वाले ही नहीं चलने देंगे। कहेंगे क्या रोज रोज क्या मिलता है तुम्हें, वहां क्यों जाते हो। मैं मेरी माँ को कहता था जब सत्संगी नहीं था, मैं क्यों जाया करे। जब अज्ञान था, जब ज्ञान हुआ पता लगा तो हमारी भी आंख खुल गई। ज्ञान हुआ तो ज्ञान कौन सा हुआ, ब्रह्म ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, जिसको आंतरिक ज्ञान होता है, जो सत्य से अवगत हो जाता है, जो अपने आप को पहचान लेता है, जो अपनी गति को जान लेता है, जो जीव का हित और कल्याण चाहता है वो जान लेना होता है। इन संसारी बातों को जान लेना कुछ भी नहीं है। समझोगे बहुत कम मेरी बात को, बात मेरी बड़ी ऊंची बात है। एक एक बात भी अगर दिमाग में कभी आ गई तो बहुत गहरी गहरी बातें हैं, लेकिन समझ में आनी बड़ी कठिन है ये बात, क्यों ये किससे कहानी नहीं है। इसलिए भाई तुम्हारे लिए सबसे बढ़ के गुरु का वचन होना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद सबको।